नमस्कार, आदाब, निसंबूला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं वीना भटनागर आपके साथ हो गई हूँ। नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। दिवाली सारे फिजियंस ने हिल मिलकर धूमधाम से आप लोगों ने दिवाली को मनाया है, लेकिन इस साल फायर क्रैकर्स के धूम धड़ाके को लेकर काफ़ी लोग थोड़े परेशान भी हुए हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर्स श्रोता हैं फायर क्रैकर्स के बारे में, और इस साल दिवाली में जो फायर क्रैकर्स छोड़े गए, जो छूटे, इस पर आपका क्या विचार है, क्या ख्याल है? और भी फायर क्रैकर्स होने चाहिए या कैसे होने चाहिए? बीमारों पर इसका क्या असर पड़ा? पालतू जानवरों पर इसका क्या असर पड़ा? और फिर कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी है, लेकिन हज़ारों डॉलर लोग यूज़ कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं फायर क्रैकर्स खरीदने के लिए। खुशी का मौका है और लोगों को खुशी इजहार करने का पूरा आज़ादी है, लेकिन किस हद तक हम लोग इसको नियंत्रण में रख सकते हैं और अच्छी तरह से हंसी खुशी दिवाली बना सकते हैं, इस पर बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आज हमारे मेहमान हैं पुलिस डिपार्टमेंट से एसपी श्री पवन जी। पवन जी, नमस्ते आपको। नमस्ते। और साथ में विजेंद्र प्रकाश जी है सनातन फीजी से, नेशनल सेक्रेटरी सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फीजी। विजेंद्र जी, आपको भी राम राम। राम राम, सीताराम। और अगली बार जब पुलिस डिपार्टमेंट से बात हो चुकी होगी तो फिर एमआरडी के नीलेश करण से भी हम बातें करेंगे। रेडियो फिजी 2 पर मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के नीलेश करण जी भी हमारे मेहमान रहेंगे आज आईना में। श्रोताओं, तो सारे मेहमान आज आ चुके हैं और टेलीफोन लाइंस भी खुले हुए हैं। 3220-902, 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले एसपी साहब से सवाल है। पुलिस द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट से पता चला है कि दिवाली बहुत सेफ रही, एसपी साहब, सुरक्षित रही, और इसके लिए हम पुलिस फोर्स को बहुत बहुत विशेष धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बहन जी, हम आम जनता को धन्यवाद देना चाहता हैं कि जिस तरह दिवाली मनाए हैं और विद सुपरविजन से फायर क्रैकर्स को यूज़ किया गया है, और वी आर फॉर्चुनेट कि सेफ एंड सेफ्टी वाज अमंग्स दी चिल्ड्रन, फैमिली मेम्बर्स इन द हाउस होल्ड। वैसे दिवाली फायर फ्री रही, ये खुशी की बात है। सही बात है। और डू यू थिंक ये दिवाली थेफ्ट फ्री भी रही? मतलब चोरी चकारी की रिपोर्ट्स पुलिस को मिली कुछ? जी हाँ, जगह जगह पे आंकड़ा है पुलिस के की रिपोर्ट आई है चोरी के, बट कहाँ कहाँ हुआ तो हमें डिटेल्स लाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू एसपी साहब। वैसे पुलिस द्वारा जो बयान है उसमें कहा गया है कि द फिजी पुलिस फोर्स सेज it is thankful to the public for sticking to the curfew for the lighting of firecrackers and helping them to ensure that all had a safe and prosperous Diwali. Yeah. अगर मैं गलत नहीं हूँ, if I'm not wrong, the allocated times were 5 to 10 p.m. Before Diwali जी, और 5 to 12 p.m. on Diwali day. जी। तो आपकी समझ से क्या लोगों ने did they abide by this time? जी हाँ, जगह जगह के बात है ना, अगर उल्लंघन किया होगा तो ज़रूर रिपोर्ट किए होंगे, या नहीं बस वुड हैव एक्सेप्टेड कि थोड़ा लंबा समय, बट समय दे समय आउट रहा तो मेंबर्स ऑफ पब्लिक चाहता अबाइड करेगा ना। हाँ, तो चाहता तो था, लेकिन जैसे ये समय दिया गया था और कुछ साल समय पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण रखा गया था, लेकिन श्रोताओ, आप क्या समझते हैं कि दिवाली से पहले 5 to 10 लोगों ने इतनी देर तक क्रैकर्स दागे और दिवाली के दिन मिडनाइट को ख़त्म हो गया, या फिर वो जारी रखा गया? आप आम जनता है और आप भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दर्शा सकते हैं। आपको अगर कोई परेशानी हुई, नहीं भी हुई, आप खुशियों का इजहार करना चाहते हैं, तो हम आज आपको मौका देते हैं। 3220-902 या 3220-903 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे विजयन जी, नेशनल सेक्रेटरी सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के हैसियत से आपसे भी चंद सवाल है, लेकिन चले देखते हैं, कुछ कॉलर्स लाइन पर है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार बहन जी। आपके जो मेहमान वहाँ पे आए हैं उनको मेरा नमस्कार पूछे जी। आपका नाम पता? मेरा नाम रत्नेश भवन है, मैं एटमाल से रहने वाला हूँ जी। रत्नेश, और मैं इस परमपिता परमात्मा को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इस तरह की इस साल दिवाली जो हम मनाए हैं, इतनी ज्यादा तादाद में पटाखे दागे गए हैं, खुशहाली मनाई गई। कारण की खुशी जब मिलती है तो उसको अच्छी तरह से आपको मनाना चाहिए। हालांकि परेशानी किसी को हुई थी, लेकिन साल में दिवाली केवल एक बार आती है, और जो प्रतिबंधता, ठीक है, अगर लोगों ने उसका उल्लंघन किया तो उनका कसूर है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोगों ने खरीद भी की है, ज्यादा मात्रा में पटाखा खरीदिए, होना चाहिए। अपना पर्व जो है बड़े जोशीले से और बड़े नीति से आपको अपना त्योहार मनाना चाहिए।
ना जाने आने वाले साल कोई मुसीबत, कोई प्रभाव में दुख हो जाएगा तो आप नहीं मना पाएंगे। तो जब मौका मिला है तो अच्छी तरह से मनाएं। अगर किसी को दिक्कत पहुंचा होगा तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी तरह से लोग पटाखा खरीदे, जितने ज्यादा हो सके अपने पर्व को अच्छी तरह से और बड़े भव्य रूप से मनाएं। धन्यवाद। वैसे जाने से पहले क्या आप हमें बताएंगे कि कितने दिनों तक ये जो पटाखे इत्यादि है इसका इस्तेमाल होना चाहिए? देखो, जब पटाखा मार्केट में आ जाएगा तो लोग वहाँ से खरीदना शुरू कर देंगे। अगर दिवाली से एक तो पहले आएगा तो लोग वही टाइम लेंगे, अगर 2 महीना पहले आएगा तो लोग लेते रहेंगे। देखो, मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ पटाखा हम तो ठीक है जो हम लिए, लेकिन हमारे जो आदिवासी कौम है उन्होंने भी बड़े ढेर रूप से पटाखा खरीदे हैं। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मेरे साथ तो जाते हैं और पटाखा लेते हैं, मैं देखता हूँ अपने प्लास्टिक में, वो भी खुशियाँ मनाते हैं। जी बेशक। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हालांकि सब अच्छी तरह से बुद्धिमानी से और पटाखा को यूज करें। धन्यवाद बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको अपनी प्रतिक्रिया के लिए। अन्य लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दर्शा सकते हैं 3220 या 3220 पर। वैसे विजयन जी, दिवाली तो बहुत अच्छी रही और फायर क्रैकर्स को लेकर आपके विचार क्या है? एज एन इंडिविजुअल आपने क्या महसूस किया? जी हाँ वीना जी, सही बात है कि इस साल जो मौसम साथ दिया है दिवाली का, और उसके साथ साथ में आप अगर देखें खरीद बीन करें तो जो हमारे फायर क्रैकर्स का दाम जो था वो पिछले कई सालों से बहुत कम भी था। और ये भी हमने देखा है कि जैसे पिछले कॉलर ने कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में हर जात के लोग इसको लिए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी और अपने सभा की ओर से कि देखिए, हर एक त्यौहार जो आता है हर्ष उल्लास लाता है और हर एक देश के प्राणी को एकता में बांधता है। और रेडियो फीजी 2 को खास मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके द्वारा समाज में हर एक त्यौहार को बहुत पहले से बताया जाता है, बधाइयाँ दिया जाता है। फीजी टाइम्स है और जो हमारे जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इसको काफ़ी ऊपर तक ले जाते हैं, जोश पैदा कर देते हैं। आप देखिए एडवर्टीजमेंट जो होता है ये सब जोश लाता लोगों में। और ये बात सही है कि जो निमित्त समय है उसी के साथ में मिल करके हमें रहना चाहिए। और 5 से लेकर 10 बजे दिवाली से जो पहले समय दिया गया है उसमें आप खूब भरपूर मनोरंजन करें, हम उसमें कोई वो नहीं कहते। और जो दिवाली के दिन है वो है कि 12 बजे रात तक। तो सभा की ओर से, धर्म की ओर से मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी अनुयायी लोग हैं वे सब इसको पालन करें। और मैं आने वाले साल में मैं रेडियो में 1-2 हफ्ते से आऊँगा पहले और शिक्षित करूँगा कि देखिए खुशियाँ हम मनाएं, लेकिन खुशियाँ मनाने के साथ हम ये नहीं करें कि हम किसी तरह से किसी को दुखी करें। विजयन जी, हम आपसे और भी बातें करेंगे, कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते बीना जी, नमस्ते मंत्री साहब की है। अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे समय निर्धारित करा गया है कि उतना देर मनावे। जैसे बीना जी आपने कहा कि बीते साल कहीं पटाखा दागे में कोई घर जल गया, जैक सिटी वगैरह, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप पटाखा दागे अपने इलाका में दागे, अपने रहे ना। और जो कुछ लोग आवाज उठाते हैं कि हमारा जब हिंदू त्योहार है तो ये घुमंड प्रतिबंध लगाती है और के नहीं, तो नहीं, हम तो सोचता बहुत अच्छा है कि कुछ सुनेगा इसकी बस के भी निशाना देना के दागे, तो ये नहीं होना चाहिए। दागो अपने भैया घर पे रहो, अपने एरिया में रहो। और मंत्री साहब एक चीज और हम आपके आसन खींचना चाहता हूँ, जो हमारा तस्वीर छपता है ये जो जाके देवी देवता के जाके दुरुपयोग किया जाता है पैपा के, तो ये इसमें हम सोचता अगर ये बंदे और धर्म वाले देखो नहीं अलाउ करें कि अपना तस्वीर उनके छपे, तो हमारा आपसे लोग सरंजम से कि ये भी चीज बंद हो जाना चाहिए, तस्वीर छपना की। अगर लिखान कुछ रहना चाहिए, तस्वीर नहीं छपे चाहिए। बलवंत सिंह दावा फार्म नलावरा से बात करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है बलवंत सिंह जी। एक ब्रेक के बाद हम आपके विचारों पर जरूर विजयन जी टिप्पणी करेंगे। एक ब्रेक का समय हो गया है आईना में। वेलकम बैक टू आईना। आज फायर क्रैकर्स पर हम बातें कर रहे हैं। सनातन फीजी के विजेंद्र प्रकाश हमारे मेहमान हैं। एसपी श्री पवन जी हमारे साथ है। और पिछले कॉलर ने एक सवाल दरअसल नहीं, अपने कुछ सजेशंस दिए थे, कुछ विचार उन्होंने दिया था। विजयन जी, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहिए? जी हाँ बलवंत जी, आप सही है। और हम लोग भी इस पर काफ़ी कोशिश किए हैं कि जो पत्राचार होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, वहाँ पर हमारी जो देवी देवताओं का तस्वीर नहीं आए। और इसको लगभग 10 साल से हम इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कानून है जो मीडिया फ्रीडम जो है
उस कानून के तहत हम इसको नहीं रोक सकते हैं। हम केवल उनसे आग्रह और प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का एक फ्रीडम होता है और उनसे वो दिवाली का जो तस्वीर देते हैं और अन्य जो हमारे देवी देवताओं को देते हैं, हालांकि हम दुखी हैं क्योंकि हमने देखा उसका बहुत बुरा दुरुपयोग हुआ। कहीं फुटपाथ पर फेंक दिया गया है और कहीं पर क्या हुआ, उसमें मांस इत्यादि लपेट कर बेचा गया। हम आँख से भी देखें, हम आवाज़ उठाएं। हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से केवल प्रार्थना ही कर सकते कि इन सब भावनाओं को देखें और समझें, क्योंकि अगर कागज़ में भी हमारी देवी देवताओं की मूर्ति है, उसमें हम जीवित मानते हैं, उसको हम प्रार्थना करते हैं। तो बस यही है, और किसी तरह से हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं और इसको हम रोकें, क्योंकि मीडिया फ्रीडम के अनुसार वे समाज को शिक्षित करते हैं, वे हर एक परत पर अपना अपना शिक्षित देते हैं, और ऐसे कई कारण हैं और हम केवल उनसे प्रार्थना आग्रह कर सकते हैं। थैंक यू विजयन जी। वैसे इसको कैसे हम डिस्पोज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इस पर हम थोड़ी देर बाद में और जानकारी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, आपका स्वागत है आईना में, आपका स्वागत है। लगता है गलत नंबर लग गया है, कोई बात नहीं। आईना में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं 3220-902 या 3220-903 पर आप रिंग कर सकते हैं। वैसे एसपी साहब, आप हमें बता सकते हैं किसी तरह के पुलिस को किसी तरह से रिपोर्टें प्राप्त हुई है कि बहुत लाउड क्रैकर्स है, बहुत नॉइजी है, किसी तरह से? हमारी एवरी मॉर्निंग कमांड ब्रीफ होता है कमिश्नर के साथ में, और हम लोग के आगे ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि कंसर्न है कि फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक की अब्यूज़ किया गया है टाइम पे। तो फिर भी शायद कोई स्टेशन में रिपोर्ट हुआ होगा, तो हम लोग के लगे रिपोर्ट नहीं पहुंचा है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ समाचार पत्रों में भी ऐसे बातें सामने आई हैं, कुछ लोगों को परेशानी हुई है। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार बीना जी। नमस्ते, आपका नाम पता? चंद्रिका प्रसाद जी। जी बोलिए। जी, जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा है, और जो दीपावली पावन पर्व रहा हमें तो जो है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहा। कोई रकम के कहीं आग इत्यादि नहीं लगा है, और जो दीपावली रहा लोग बहुत धूमधाम से मनाई है। तो हमें जना है कि कुछ गड़बड़ी नहीं है, पड़ाका सब सीमा के अंदर में, तो बड़ा अच्छा रहा। अच्छा जी, जी बहुत बहुत थैंक यू आपके विचार के लिए। हाँ, आप अपने पॉजिटिव विचार भी दे सकते हैं। आपके ख्याल से अगर अच्छा रहा तो आप अच्छा बोल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कहीं किसी को परेशानी हुई तो आप बोल सकते हैं। हेलो, नमस्कार जी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते जी। हेलो बीना जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। बीना जी, मैं परमानंद गलेंगा मासा से। जी परमानंद जी, दिवाली कैसी रही? हाँ, दिवाली आपकी कैसी रही? अब बहुत अच्छी रही, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वर्ष जो हमें मौसम मिला दिए जलाने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए, बहुत अच्छा मौसम रहा, बहुत सुंदर था जी। अगर मैं इसके उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहूँगा बीना जी। बेशक। हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, आपके साथ में जो भी व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहूँगा कौन है वो? सनातन फीजी के श्री विजयन प्रकाश जी हैं। विजयन प्रकाश जी, आपको राम राम। राम राम भैया, और एसपी पवन जी हैं। अच्छा विजयन जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो शायद अभी तक रेडियो पर किसी ने बोला नहीं, या बोला भी होगा तो शायद मैंने सुना नहीं था। ये जो अगरबत्ती है, हवन सामग्री को आप लोग निकाल रहे हैं ना, तो इसमें किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी भगवान का फोटो होता है। तो वो जो भगवान का तस्वीर होता है, उसको काम में लाने के बाद वो जो तस्वीर है लोग जगह जगह पर फेंक देते हैं उसको, और फेंकने के बाद फिर उसको स्टेप किया जाता है, उसको कचरा जाता है, उसको मिसयूज किया जाता है जगह, जिससे कभी कभी लोग आग भी लगा देते हैं। तो हमारी ये नर्म निवेदन है हमारी सनातन धर्म से कि भाई इसको कुछ जो ऊपर जो तस्वीर है ये कुछ न कुछ बदल दे, ताकि हमारा जो धर्म है ये और भी अच्छी तरह रहे। और वैसे तो दीपावली बहुत अच्छी रही, सनातन धर्म बहुत अच्छा काम किया, रेडियो जी बहुत अच्छा काम किया। ये हमारा एक रिक्वेस्ट है, और बहुत ही काइंडली रिक्वेस्टेड है, प्लीज अगर आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ करें तो हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और विजयन जी, जैसे पहले बलवंत जी ने कहा था, इसको अभी तो फिलहाल आपने कहा कि 10 साल से आप कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिली है। इस पर और भी ठोस रूप से आप लोग क्या कर सकते हैं, शायद आप इस पर विचार विमर्श करेंगे?
जी, देखिए जैसे भाई साहब ने कहा अगरबत्ती हमारे ही जो लोग उसको खरीदते हैं, जो उसको काम में लाते हैं, और हवन सामग्री हमारे ही लोग जो हिंदू धर्म के वाले हैं वो खरीदते हैं, और ज़्यादातर शांति दूध भी हमारे लोग खरीदते हैं, उनके घर में जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो बचा कुचा जो शांति दूध होता है उस पर हम बता सकते हैं, फिजी टाइम्स हो या कोई हो, कि उसको आप लोग अच्छी तरह से डिस्पोज करें। और जो हमारे लोग हैं हम उनको ये शिक्षित कर सकते हैं कि भाई जब आपने उसको खरीद कर लाया है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको अच्छी तरह से ले जाकर विसर्जित करें, चाहे उसको आप अपने गार्डन में कोना में रख दें और वहाँ पर गल जाए हो, कोई बात नहीं, और नहीं तो उसको अच्छी जगह पर उसको विसर्जित करें। ये हम लोगों की शिक्षित करना है। और मुझे शर्मिंदगी हो रहा है एक सनातनी होने के नाते कि हमारे लोग उसको खरीदते हैं, फिर उसको बिकते हैं और फिर हमारे ऊपर उंगली दिखाई जाता है। तो वीना जी हम चाहेंगे कि रेडियो प्रोग्राम में हम और आए और इस पर लोगों को शिक्षित करें, ताकि लोग शिक्षा से और ज्ञान से इसको लेकर के और समझदारी से काम में लाएं। वाकई, और काफ़ी कुछ विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, उसमें भी तस्वीरें होती, लेकिन डिस्पोजिंग की बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने कही। या तो आप उसे जला सकते हैं या उसे आप सिरवाने लायक हो तो सिरवा सकते हैं, लेकिन मिट्टी खोद कर अगर डाल देते हैं तो खाद भी बन जाएगा और साथ में आपका काम भी हो जाएगा। बहुत अच्छी लगी ये बात आपकी कि हमारे ही लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको अच्छी तरह से डिस्पोज कर दे तो ये दूसरों के पैर के नीचे कैसे आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी फिलहाल इमीडिएटली हम ये कदम उठा सकते हैं कि हाउ वी डिस्पोज ऑफ, और बाद में चलकर शायद आप लोग और लॉबी करेंगे कि भाई जो लोग छापते हैं मत ऐसा छापे, या फिर आप लिख दे अच्छी तरह से। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अब कुछ संदेश भेजने के लिए, पास ऑन करने के लिए कुछ तस्वीरों की आवश्यकता हो ही जाती है। तो खैर इस पर आप भी अपने विचार दे सकते हैं। लेकिन दिवाली पर कई लोगों ने ये कंप्लेंट्स किए हैं विजयन जी। लोग हमें रिंग कर सकते हैं आप 33209002 या 322032200902 या 32200903 पर आप रिंग कर सकते हैं। कुछ बीमार लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल किया था, उन्होंने कहा कि ये लगातार हफ्ते भर से लोग फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की थी कि मार्केट में जब से आ जाता है तब से लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि मार्केट में जो बेचने वाले कितने दिन से बेचना आरंभ करना चाहिए? जी, सही बात आपने कहा वीना जी। मार्केट में अगर 1 महीना पहले से आएगा तो लोग 1 महीना पहले से उसको यूज़ करेंगे। और ये ज़रूरी है कि अगर दिवाली हमारा 5 दिन का होता है और लोग खरीद भी दिवाली के 1 हफ्ता पहले कर लेते हैं, कई ऐसी कारण है उसका, आप सब लोग समझते हैं। तो केवल 1 हफ्ता पहले इन चीज़ों को बाज़ार में लाना चाहिए, ताकि समय और वातावरण जो है उसका दुरुपयोग नहीं हो और हमारा धर्म भी चलते रहे। और दिवाली एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जिसको हम कम नहीं कर सकते हैं। एक देश को एक बहुत बड़ा एक संगठन में बांध दिया है, और उसको किस तरह से हम कंट्रोल रूप में करें, केवल जो हमारा पटाखा है उसको खूब इंजॉय हम करें, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। थैंक यू विजयन जी। एक ब्रेक के बाद हम इस पर और भी बातें ज़रूर करेंगे। वेलकम बैक टू आईना श्रोताओं, और आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और अब हमारे साथ हो गए हैं नीलेश करण जी, और MRT से नीलेश करण जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नीलेश से ही हम बातें ज़रूर करेंगे, लेकिन हम बातें कर रहे थे कि जो बहुत लाउड और नॉइजी क्रैकर्स होते हैं इसका असर कुछ लोगों पर पड़ा। लेकिन एक कॉलर लाइन पर है विजयन जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार आप सबको वहाँ पर। जी नमस्ते। जी हाँ, हम बाली भूतोस बात करी थे। प्रभु दयाल जी, प्रभु दयाल जी, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको भी शुभ हो। ये बात रहा है जो अभी पड़ाका के बारे में ना जी, हमारे समझ में तो ये पड़ाका इतना ढेर नहीं हो चाहिए। बहुत मोटा मोटा आवाज, बड़का बड़का पड़ाका, बहुत भारी आवाज करते हैं। जो कोई बीमार है उनकी और तबीयत खराब होता है। और कई जहाँ पे और घनी बस्ती है वहाँ तो पता नहीं कैसे सब रहत है। और मानव जीव के लिए तो ठीक है, अच्छा खूब दागत है, लेकिन कुत्ता लोग के जो तकलीफ है, गांव छोड़ छोड़ भाग गई है।
और जो कोई के कुकुर घर में घुस जाता तो घरों में फिर से धो रकम मैला कर देता। अरे कापत है, उनके सुरहो गत हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम तो विरोधी नहीं है अपन धर्म के और ये सब के, लेकिन थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और थोड़ा कम आवाज वाला पटाखा जो रहे, ये सब क्रैकर्स तो अच्छा बात है। ये तो डायनामाइट की रकम आवाज करत है और इतना ऊपर जा दगत है, ये बड़ा अच्छा चीज नहीं है। फिर कुछ जने विरोध करें तो कई जने हुल्लड़ में बोला था बड़ा अच्छा है लड़का आजकल के, लेकिन जौने टाइम दगत है एक एक पटाखा $10 के 10 kg आटा फिनिश, तो हमार समझ में ये कम होना चाहिए और कुछ दिन बंद रहा तो बहुत अच्छा रहा। हम सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, हम सनातन धर्मी वाला हैं, लेकिन इस पे कंट्रोल होना चाहिए। बहुत अधिक अब बहुत भारी शोरगुल हुए है। धन्यवाद, इतने बतिया हमके बोले करा जी। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु दयाल जी। वैसे यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है विजयन जी कि धार्मिक दृष्टिकोण से दिवाली पर फायर क्रैकर्स का कितना महत्व है और कितना जरूरी है? देखिए, जो हमारी जो धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो दिवाली 5 दिवस होता है। अब फिजी में लगभग ज़्यादा तादाद में लोग कुछ 5 दिवस से दिवाली को मना रहे हैं। और जब एक उदाहरण है, रामचंद्र जी जब आए थे तो दीपक से और उनको बाजे से और कई तरह से उनका स्वागत किया गया था। तो माँ लक्ष्मी का भी हम उस तरह से स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे प्रभु दयाल ने बताया है कि सभी चीज़ को एक सीमित रूप से रखना चाहिए, समझदारी से रखना चाहिए, क्योंकि कि दूसरे लोगों पर इसका बुरा असर नहीं पड़े। और उन्होंने जानवर के बारे में भी कहा है, ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान में रखें। और जो पूजा पाठ भी हमने देखा है कि अब समाज के जो लोग हैं ये बहुत अच्छी तरह से इसको कर रहे हैं, और पूजा पाठ के बाद में लोग खुशियाली जो मना रहे हैं। जैसे मैंने कहा, उसका विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए कारण ये है कि पूजा पाठ के अलावा हमें हिल मिलकर इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। सब लोग मना रहे हैं, और ये भी हम ख्याल करें, जैसे कोई वृद्ध लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद नॉइस पोल्यूशन जो है इसको नहीं सह सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमें ख्याल करना। दिवाली खुशियाँ के त्यौहार है, एक दूसरे को सम्मान देने वाली त्यौहार, उस महत्व को लोग समझे। ऐसे नहीं करें कि अगर हम 80% लोग खुशी रहें और 20% लोगों को हम परेशान करें, ये नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसे नहीं कहा था, राम ने ये बिल्कुल नहीं कहा है। और दिवाली का महत्व ये कहा कि सबको हिल मिल कर इसको मनाना चाहिए। थैंक यू विजयन जी। हेलो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। विनय जी कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। तमिलनाडु से राघवा रेड्डी बात करता है। जी मिस्टर रेड्डी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू विनय जी। अच्छा, हम लोग तो बुजुर्ग हो गया ना। पहले जो अपन टाइम पे ये जो अभी प्रभु दयाल कॉल करी सरा जी, सब वो बच्चा था तो वो पटाखा खेल लिस ना। अच्छा, अब उसने बोला कि बड़ा बड़ा पटाखा क्या बैंड कर दे ना, तो ये ठीक बात नहीं है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग छोटे थे तो हमारे समझ में ये उठपेका आते थे और मून ट्रेवलर्स थे, छोटा छोटा पटाखा, तो वो बैंड कर दे, बोले कि इलीगल है। बड़ा बड़ा पटाखा आ गया, क्या उसका इलीगल नहीं बतलाते हैं ये लोग। अच्छा जी, तो इतना ही कहना था जी? जी इतना ही कहना था। नहीं, हम सोचता है कि जो पहले उठपेका जो थे रेंडिया छोटा छोटा पटाखा, वो फिर वापस लाना चाहिए हमारे धर्म, सनातन धर्म के लिए। छोटे छोटे बच्चे लोग तो वो तो जानते नहीं कि उठपेका क्या होता है, ये रेंडिया छोटा छोटा पटाखा, ताकि हमारे ये छोटे छोटे बच्चे खेल सकते हैं ना। अच्छा जी, ओके। वैसे तो दिवाली बहुत अच्छी थी इस साल, बहुत भगवान की कृपा है कि हम लोग अच्छा से दिवाली मनाया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मिलकर सब लोगों ने दीपावली की शुभकामनाएं, सब लोगों ने दिवाली मनाई। हेलो, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। मैं दिलकुशान रसोरी से बात कर रहा हूँ, मिस्टर सेन। जी मिस्टर सेन। मैं ये जो पटाखा है इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि जब राम वनवास से लौटा था, क्या उस समय पटाखा था? लोगों ने अब सस्ते में पटाखे भी, फुलझड़ियाँ भी खरीदे हैं। द प्राइजेस वे क्वाइट रीजनेबल और ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक बात यहाँ पर सामने आती है कि जितना ज़्यादा पटाखों में पैसे आपने यूज़ किए, उतने ही ज़्यादा मिठाइयाँ इत्यादि भी लोगों के घरों में अगर बांटा होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिवाली इस साल बहुत अच्छी रही और इसमें कोई दो राय नहीं है, और सभी सनातनी ने खुशी खुशी दिवाली को मनाया है। किसी ने कंप्लेन नहीं किया कि चीज़ों के दाम ज़्यादा थे या कुछ भी थे। तो एक और ब्रेक का समय हो गया, ब्रेक के बाद हम कुछ और कॉलर्स को मौका देंगे।
वेलकम बैक टू आईना श्रोताओं, और अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। आज नूतन वर्ष की शुभकामनाएं भी हम आपको दे रहे हैं। दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही, आपने फुलझड़ियों के साथ, पटाखों के साथ लोगों को मेवा मिष्ठान भी बांटा है। और एक और कॉलर को लेते हैं लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपका नाम पता है? मेरे को ये कहना कि तो पब्लिक डिसाइड करे कि वो पटाखा चाहते हैं कि नहीं जी। और अब बात पोल्यूशन की, तो हम देखते हैं कि ये जो जनता ये तो जब धूम्रपान करते हैं सामने, तो ये भी एक रकम की पोल्यूशन है। तो सब बगल देखना चाहिए ना जी, तो जनता ही डिसाइड करेगी जी। अच्छा जी, थैंक यू। जनता ही डिसाइड करती है। हेलो, नमस्कार जी। हेलो बहन जी, आप स्टूडियो में जितने लोग हैं सबको मेरा राम राम। जी, राम राम। अच्छा, फायर क्रैकर्स के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जो बड़े बड़े जो फायर क्रैकर्स है, जो बम की तरह जो लगता है और जो लंबे दूर तक वो उड़कर जाता, दूसरे के बाउंड्री में गिरता, ऐसे पटाखा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने गांव के बाद में बताऊं, मैं सिंगाटोका से कॉल कर रहा, गणेश मेरा नाम है। तो जो हमारे साथ में जो आयतों के जो बच्चे हैं, वे लोग जब शाम के जब निकलते हैं, वो लोग प्लास्टिक ले लेते हैं, घर घर घूमते हैं कि मिठाई देव बहन और भाई मिठाई चाहते हैं। तो ऐसे जब घूमते घर घर जाते हैं वो लोग, तो उसको मेरा बगल में एक जगह ऐसे हुआ, उसके ऊपर पटाखा भीगा गया। तो वो पटाखा वो तो अपने कंपाउंड में नहीं, वो बच्चे के ऊपर अगर पड़ता तो छुटा जाता है, जैसे झरना की तरह के काफी वैसन पटाखा था। तो उसके जो बौछार था वो मेरे घर तक आया। मैं पल्ला बंद कर चुका था, नहीं तो शायद घर में हलता जी। और जो बड़े बड़े पटाखा जो उड़ता है दूसरे के कंपाउंड में, कुछ लोग शौक मनाते हैं, वे लोग अपने घर पे पटाखा नहीं फोड़ते, दिवाली नहीं मनाते, उनके घर पे जाकर पटाखा सब गिरता है। जहाँ पे घनी बस्ती है, नजदीक घर है, ऐसे जगह पे हम सोचता बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जो अगर कोई दागना चाहता है, पटाखा खेलना चाहता है, अपने कंपाउंड के अंदर खेलना चाहिए, कि ताकि दूसरे कंपाउंड में दूसरे के तकलीफ ना पहुंचाए जी। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। वैसे दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, हम इसको मानते हैं ना, और इसको फेस्टिवल ऑफ नॉइज तो नहीं बना सकते, फेस्टिवल लाइट्स मानते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि जहाँ कुछ लोगों को परेशानी हुई हल्ला दंगा से, वहीं कुछ लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया है। तो ये अपने अपने राय, अपने अपने विचार है। और MRD के नीलेश करण जी, वैसे MRD द्वारा जारी किए बयान में कहा गया था कि रिटेलर्स ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट फायरवर्क्स नीड टू हैव क्लियरली प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस एंड वार्निंग्स इन इंग्लिश। इस पर फॉलो किया गया था, आप लोगों ने फॉलो किया था? जी हाँ, जब पटाखा मार्केट में आ गया था तो एक हफ्ता पहले हम लोग ने अपना एक टीम वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न डिवीज़न में भेजा था, और मैं भी वेस्टर्न डिवीज़न में इंस्पेक्शन किया ना। अच्छा। तो जैसे हम लोग जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि अगर ये लेबल जो पटाखा पर है और अच्छा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देता है, जो इनफ नहीं, पर्याप्त नहीं है, तो हमने जो रिटेलर्स है उसको सेम टाइम एडवाइस किया था कि वो पटाखा सेल्फ से निकाले। अच्छा। और उससे जाकर जो अप्रोप्रिएट लेबल है उस पर पटाखा पर लगाए। अच्छा जी। तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो मिनरल रिसोर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड ये मॉनिटर करता, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने जितना सका पूरा फुली कंप्लायंस करने की कोशिश की। वैसे फायर फ्री दिवाली रही, और MRD है, मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, नेशनल फायर अथॉरिटी है, सब लोगों ने बहुत भली भांति अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाई। ये बात अच्छा लगा जानकर, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा हर साल हो, ताकि सब लोग फायर फ्री दीपावली मना सके। लेकिन फायर क्रैकर्स को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है, और हम नहीं कहते हैं कि दो लोगों की बात सुनकर हम बंद करेंगे, बैन करने या फिर बंद करने को कहेंगे, ऐसे कोई धारणा नहीं लेकर आए यहाँ पर। इट्स जस्ट एन ओपन डिस्कशन वेयर हम पब्लिक जो व्यूज़ है वो जानना चाहते हैं, ताकि अगले साल के लिए इसमें अगर सुधार ज़रूरी है तो हम कर सकते हैं। नीलेश जी, दरअसल एक और आप लोगों ने बयान में कहा था कि फायरवर्क्स विल नॉट बी सोल्ड टू एनीवन अंडर एज ऑफ 18। तो क्या आप समझते हैं कि इस चेतावनी को भी ध्यान में रखा गया? इस पर कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रण करें? दुकानदार इस समय बहुत व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं। जी हाँ, जब हमने इंस्पेक्शन अपना शुरू किया था तो जो हमारे जो टीम मेंबर्स थे, तो लाइक हम जब इसे यूनिफॉर्म में नहीं थे
और हम जाके मोनिटर करता रहा दुकान के ना। अच्छा। तो लाइक हम एक कोना में खड़ा के देखता कि कोई दुकान रहा जो लड़कन के पटाखा बेचत रहा। तो बेसिकली हम सीधा मैंने जाके बुलाया, बताया कि देखो इंस्ट्रक्शंस और जो हम के जो कानून है उसके मांगे कि एज रिक्वायरमेंट के नीचे पटाखा नहीं बेचा जाए लड़कन। बिकॉज कौन ची रहा लड़कन पटाखा खरीद के सीधा ले जाके जो दुकान के आगे से खेले लगे, खेलते खेलते अपन घरे जाए या कुछ करते। तो वही जगह पे जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट है ये है कि पेरेंट्स आए संगे, पेरेंट्स सुपरविजन करे, पेरेंट्स सब कुछ कंट्रोल करे। ऐसे छोटा लड़कन रहे जो चॉइस रहे वो लोग करे, बट फुल सुपरविजन इत्यादि पेरेंट्स करें। हाँ, फुल सुपरविजन रहे। और इवन जब वो खेल रहे हैं फुलझड़ियों पटाखे के साथ तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अकेले नहीं भेजना। जी हाँ, और जैसे कि जो आप अगर देखें जो इंस्ट्रक्शंस पटाखा पर होता है ये एडल्ट सुपरविजन पर पहला इंस्ट्रक्शंस है। तो किस प्रकार से आप इसको यूज़ करते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसे लाइक कोई टाइम देखा जाए जो रोमन कैंडल से कोई अपने हाथ पकड़ के दागते हैं ना, बट बेसिकली चुप में लिखा है ना इसके मट्टी में गाड़ के तब दागो। तो अगर तो इसे करके प्रॉब्लम हुई ना। तो आप समझते हैं कि हमारे देश में जितनी भी पटाखे फुलझड़ियाँ बेचे गए हैं वो सब अंडर कंट्रोल रहे, कोई ऐसा नहीं वस्तु आया हमारे देश में जो डैमेजिंग हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं इंपोर्ट किया गया। बेसिकली जो हमारे जो डिपार्टमेंट यही मॉनिटर करता है और अप्रूवल देता है जो पटाखा का इंपोर्ट का ना। तो जब हम असेसमेंट करते हैं तो हमारा पास एक क्राइटेरिया है जिसके हम फॉलो करते हैं, और अगर क्राइटेरिया के भीतर सब कुछ है तो वो सब आता है। और कुछ अगर मान लिया जाए कि अगर एप्लीकेशन में कुछ है और जब कंटेनर खोला गया तो कुछ और निकला तो वो डिपार्टमेंट ले लेता है और वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। थैंक यू नीलेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और चलो आपका भी स्वागत करते हैं, चलेंगे लाइन पर से दोबारा। बस थोड़ा सा वक्त हमारे पास और है और हम लोगों को मौका ज़रूर देना चाहते हैं, आप अपने विचार दीजिएगा। क्या आप समझते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखते हैं कि ये जो बहुत नॉइज़ी जो पटाखे होते हैं कितने दिनों तक हमें ये पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए? दिवाली की रात या फिर 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या उसके 3 दिन बाद तक, कितना समय तक हमें दीपावली की जो खुशियां हैं ये फुलझड़ियों पटाखों के साथ, क्योंकि फुलझड़ी होती है वो जो कम नॉइज़ी होते हैं ना, वो आकाश को रंगीन करते हैं ऊपर उड़कर, तो ऐसा कुछ अगर लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। और जो बहुत लाउड आपके कुछ पटाखे आए जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा लाउड, पिछले साल के मिलान में इस साल के पटाखों में आवाज़ें ज़्यादा थी कुछ किस्म के पटाखों पर, इस पर लोगों ने शायद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार जी। मैं भी इस पर कुछ बोलना चाहता हूँ जहाँ तक कि पटाखा का सवाल है। बेशक, आपका नाम पता बता दीजिएगा। मेरा नाम है प्रेमानंद, मैं बुरेता स्ट्रीट समाबुला से बोल रहा हूँ। जी प्रेमानंद जी। बहन जी, इस साल दीपावली तो बहुत धूमधाम से मनाया गया, लोगों ने बहुत हौसला मनाया, बच्चे भी काफी मग्न थे। लेकिन मैं कुछ ऑब्जर्व किया हूँ, कुछ देखा हूँ। मैं क्रैकर्स के या पटाखा के अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहता हूँ और उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। सिर्फ इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ कुछ पटाखे इतना ज्यादा शोर करते हैं जब लगने पर कि कान के पर्दा मालूम पड़ता कि फट जाता। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मेरा घर है बहुत नजदीक घर केवल फेंस है और इस पार उस पार सब लाइन से घर है। और जो टाइम दिया गया था 12 बजे तक की उसके अंदर ही दागे, लेकिन जब मैं लगभग 12:30 बजे खाट पर गया, लगभग 1 बजने वाला था, वहां पर 1 बजे तक यहाँ पर हमारे गांव में पटाखा लगते रहा और भारी भारी आवाज से, तो सोने में इतना भारी दिक्कत होता रहा। मैं सोचता हूँ जिससे जो लोग प्रेशर से कुछ बीमार हैं उनको तो बहुत मुसीबत रहा होगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि पटाखा बैन नहीं किया जाए, लेकिन ये जो भारी भारी आवाज वाले पटाखे जिसका दाम लगभग $15 या $20 एक का है, वो बिल्कुल हटा देना चाहिए। पहले जमाने में जो छोटे छोटे पटाखे आते रहे, लगभग 2 इंचेस के बराबर पतले पतले रहते हैं, उठपेका बोलते रहे क्या, और फुलझड़ियां, ये रखा जाए, ये बच्चों का खेलने का चीज है और वो रखा जाए, इसको एकदम बिल्कुल बैन नहीं किया जाए। लेकिन ये जो बहुत भारी भारी पटाखे जो बहुत ज्यादा शोर का आवाज करते हैं, इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए बहन जी। थोड़ा सी ये जो लगते हैं उसके बाद में जो पोल्यूशन होता है, तो शायद बहुत लोगों ने अंदाज नहीं किया, मैं अंदाज किया क्योंकि सभी तरफ उजाला था। मेरा घर थोड़ा नीचे, मैं ऊपर गया, चढ़ गए तो वहां से देखा कि हमारा घर, पड़ोस के घर और 2-3 घर बिल्कुल दिखाते नहीं रहे धुआं से।
जी बेशक। तो मेरी पत्नी और मेरी एक बहू है, वो कुछ बाल बच्चे से मैं उनको बताया कि आप घर के अंदर चले जाओ, घर के बंद कर लो, क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो धुआं है, जो बहुत खराब है शरीर के लिए, खासतौर पर अस्थमा के पेशेंट्स के लिए। जी थैंक यू सो मच आपको। वो भी एंजॉय करना चाहते रहे, लेकिन क्या के कारण बस उनको घर में भीतर हल्के बैठ करके वहां से देखना पड़ा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे पटाखा का जो बहुत ज्यादा धुआं नहीं होता है और ज्यादा शोरगुल नहीं करता है। थैंक यू मिस्टर निशाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पोल्यूशन एक अनदर मुद्दा है, इस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच चुके होंगे। आईना के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं श्रोता। वीव गॉट लास्ट 8 मिनट्स और आज फायर क्रैकर्स पर हम बातें कर रहे हैं। वैसे नीलेश जी, पोल्यूशन के बारे में MRD कुछ कर रहा है? अच्छा देखिए, जो इस साल का जो दिवाली सेलिब्रेशन रहा और जिस तरह पटाखा यूज़ हुआ है, हम डिपार्टमेंट को भी कुछ से कंप्लेन मिला है कि जो साउंड जो रहा पटाखा के बहुत जस्ती रहा ना। बट जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा क्राइटेरिया रहा, ये सब पटाखा विद इन द क्राइटेरिया रहा। तो हमारी जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, ये अब जो ये साउंड इफ़ेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं कि देखिए कि नेक्स्ट ईयर ये साउंड कैसे रिड्यूस किया जाए, और हो सके तो शायद या वाइट फायर वर्क्स का कमती करें ना। तो इसमें भी काम हो रहा है। बट जो पोल्यूशन के सवाल है, जैसे फायरवर्क्स का जो मेन जिससे बनता है वो गन पाउडर होता है ना, और जब वो जरता है तो इसे ब्लैक स्मोक को धुआं होता है, तो ओब्वियसली शायद थोड़ा तो पोल्यूशन होगा। ये थोड़ा सा मैं एक डॉक्टर से बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अस्थमा पेशेंट्स को इस पर उनको इसका असर जो है वो ज़रूर पड़ता है। अगर देखा जाए, अगर जैसे अगर पटाखा यूज़ करना है तो अगर राइट जगह पर यूज़ करें तो मुझे लगता है अगर थोड़ा दूर पे अगर यूज़ करें, क्योंकि अगर थोड़ा ओपन स्पेस या अगर कोई पास स्पेस नहीं भी है तो अगर एंजॉय करना चाहे तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दे तो उसका जो इफ़ेक्ट वो डिफरेंट तरफ चल देता है ना। नीलेश जी, आप तो जानते हैं यहाँ पर अभी सुबह में ले लो या कहीं पर भी आजकल ले लो, घर कितने नज़दीक है, और वहाँ तो आपको बेशक इतना ही जगह नहीं मिलेगा कि कहीं हम एकांत में जाकर ये पटाखे इत्यादि है ये दागे, खासतौर पर नोइजी जो पटाखे है। इस साल लास्ट ईयर से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हमने भी लोगों ने महसूस किया, काफ़ी लोगों ने कॉल किया, यहाँ तक कि शिकायतें भी की कि अच्छी थी दिवाली, हम पटाखों से हमें कोई एलर्जी नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि आपको भी कुछ कंप्लेंट्स मिले हैं इसके नॉइज़ को लेकर, तो आप लोग इस पर काम ज़रूर करने वाले हैं। और इतने नज़दीक घर अगर होते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अब जो अधिकारी है ये अब ये इस पर काम शुरू हो गया है। क्या क्या करने का विचार है? अब बेसिकली देखा जाए, बिकॉज जो पटाखा जो मुझे मेरे ख्याल से जो बहुत आवाज़ करता रहा, लाइक शॉट्स रहा, 20 शॉट्स ऐसे ना, तो डिपार्टमेंट देखेगा कि अगर नीड है तो जो गन पाउडर कंटेंट उसको डिक्रीज करे, या फिर मे बी जो वेट रिस्ट्रिक्शंस है उसको और नीचे लाया जाए, मे बी 1 kg किया जाए, तो पटाखा जब छोटा होगा तो उसके भीतर जो कॉन्स्टिट्यूट है कमती हो जाएगा। तो MRD हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क ऑन दिस। ये अच्छी खबर है, ये अच्छी बात है। और एक विजयन जी, वैसे वक्त तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जो हमारे कॉलर्स थे उनके बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो 2-3 बात सामने आती हैं कि कितने दिनों तक हमें ये अलाउ करना चाहिए, ये पटाखों को जलाने के लिए अलाउबल टाइम क्या होना चाहिए, कितने दिन होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से दीपावली से पहले से अलाउ कर दिया गया था और टाइम था मेरे ख्याल से 5 PM to 10 PM, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन किया है, सब लोगों ने नहीं किया। एक कॉलर को मौका देते। हेलो, नमस्कार जी। हेलो जी, आपका स्वागत है आईना में। हेलो जी, नेंडी से हम बात करता जी, कहाँ से? अच्छा, नेंडी मलोलो। हाँ जी। अच्छा, यहाँ नेंडी एरिया में 2 हफ्ता पहले से पटाखा फूटे और कितना पुलिस के कंप्लेन करा, पुलिस तो कानून जानते नहीं, हम पटाखा कौन सी है, तो हम लोग बोले जानते नहीं, बोले उसके कौन सी कानून है।
अच्छा जी, तो आप समझते हैं कि ये जो कानून है, देखेंगे MRD इसके बारे में नीलेश जी क्या कहते हैं? हाँ। अभी भी कल भी फूटा और आज भी फूटी, मांगो पुलिस के बताओ नंबर दो, पूरा लाइट उसके सुना कैसे पटाखा फूटे यहाँ। अच्छा जी, तो आपको परेशानी हुई इस बात से? नहीं, स्कूल स्टूडेंट अभी एग्जाम है, राइट, बेशक वो लोग स्टडी करे, वो डिस्टर्बेंस करे वाला चीज जी, बट पुलिस उस जगह कुछ काम नहीं करे, हम कंप्लेन करता जी। और ये नाबू ट्रांसमिटा और मलोलो एरिया LBC स्कूल के लगे जी। एक और बात सामने आती है, स्कूल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत भारी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो आपके ख्याल से भाई साहब कितने दिनों तक ये पटाखों के साथ कितने दिनों तक खेला जाना चाहिए? सिर्फ दिवाली की रात या फिर दिवाली के रात 6 to 12? 6 to 12 आपके ख्याल से? ना तो न्यूज में भी रहा जी। अच्छा जी, जी थैंक यू सो मच। जो डिग्री पहले से रहा वो अभी भी लागू है जी। थैंक यू सो मच आपके विचारों के लिए। कुछ बातें बहुत अहम सामने आ रही हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? मैं सरजू प्रसाद लंबासा से बोल रहा हूँ जी। मिस्टर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा फिजी के राष्ट्रीय प्रधान जी। मिस्टर प्रसाद जी जी। अच्छा देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बात को सामने लाई है। और पहले तो ये नया साल की शुभ कामनाएं आपको, आपके रेडियो फिजी 2 के लिए भी और FBC के लिए खासकर। बहन जी, ये दीपावली जो है अभी लगभग इंटरनेशनल त्योहार हो गया है और ये हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। माना कि जो बातचीत हम कर रहे हैं क्रैकर्स के बारे में, ये जो पटाखे इत्यादि हैं, ये शोरगुल तो करते हैं लेकिन लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो नियंत्रित रूप से इसका सेवन ठीक है, क्योंकि सभी लोग एंजॉय करते हैं। बहुत सारी बातें लोगों ने कही है, जो विद्यार्थी लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन हर एक ऐसा जो तत्व है, ये जो पटाखे इत्यादि जो काम में लाए जाते हैं, वो सब में कुछ ना कुछ खतरा तो रहता है। इसलिए जरूरी है कि वक्त के लिहाज से वह नियंत्रित हो, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए वो नियंत्रित हो, और कब तक और किस तरह से बाल बच्चों को इसको समझाना चाहिए, बड़े लोगों की निगरानी में ये सब होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मिस्टर प्रसाद, आपके ख्याल से कितने दिनों तक अलाउ करना चाहिए ये जो पटाखे हैं? बहन जी, कम से कम 2-3 दिनों पहले, दीपावली से 2-3 दिन पहले तो शुरू हो जाए तो लोगों में ये एक उत्साह जागृत हो जाती है। और कब खत्म होना चाहिए? और फिर नए साल के शुभ अवसर के बाद इसको खत्म कर देना चाहिए। जैसे नया साल कल था, कल के बाद में फिर नियंत्रण लागू हो जानी चाहिए। अच्छा जी, जी थैंक यू सो मच आपके बहुत सुंदर विचारों के लिए। आपको भी नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खुश रखे। थैंक यू। तो श्रोताओ, आईना के खात्मा पर हम पहुँचे हैं और नीलेश जी ने जैसे कहा कि योर डिपार्टमेंट हैज़ ऑलरेडी बिगिन वर्किंग ऑन द फायर क्रैकर्स, द नॉइजी वंस, जहाँ कंप्लेंट्स आपको मिले हैं। सो थैंक यू सो मच। अगले साल शायद ये सिर्फ इस बार एक ही ज़्यादा शिकायत थी कि कुछ बहुत ही लाउड नॉइजी पटाखे जो आए थे, और जो पिछले साल के मिलान में कुछ ज़्यादा ही थे। तो दैट वाज द मेन कंसर्न दिस ईयर। अदरवाइज दिवाली बहुत अच्छी तरह से लोगों ने मनाया है, अच्छा भी लगा है। और विजय जी आप भी आए हैं और कुछ बातों पर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा शायद बैठेगी तो विचार करेगी। जी ज़रूर करेंगे और हम समाचार माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। अहम भूमिका आप रेडियो फिजी ने निभाया है, समाचार माध्यम से लोगों को शिक्षित करेंगे ताकि हम हिल मिल करके और हर एक त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं। और जो दिवाली का जो त्यौहार है, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे देश के लिए बहुत महत्व रखा है, इसको हम और मजबूत बनाएं ताकि लोगों में प्रेम की और हो बढ़ावा हो। और ख़ास करके माता लक्ष्मी की ये पूजा जो होता है, लोग अब सब समझ रहे हैं और हमारा देश अच्छा रूप से धनी हो और देश में सभी प्रकार से सभी लोग इसको लाभ उठाएं। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग बढ़ें और वो लोग बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस हमारे जो पर्व पर और अपना विचार दिया है, और हम मिलजुल करके एक सही मार्ग को लेकर के अपने त्यौहार को मनाएंगे। और अन्य जो सवाल आया है, हम आएंगे समाचार माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के, उनका हम विचार लेंगे ताकि हम इस देश को और मजबूत बना सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है। सनातन फिजी से नेशनल सेक्रेटरी श्री विजेंद्र प्रकाश हमारे मेहमान थे। नीलेश जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे लोगों ने जो टाइम के बारे में बोला है,
तो देखा जाए तो जो हमारी जो गज़ेट नोटिस हमें मिला है इसमें साल भर हम सकते हैं पटाखा यूज़ करें और 5 to 10, दिवाली के रात 5 to 12। अच्छा जी, साल भर। अच्छा, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले ये चीज़ अभी इंक्लूडेड नहीं है। आप समझते हैं कि ये टाइम लिमिट होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए? अगर हमारी जो श्रोता है ये सोचते हैं कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, इनको अपने चाहिए कि सुझाव लिखे हमारे डायरेक्टर के पास, जो हमारी जो लीगल नोटिस इसको अमेंड करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि दिवाली से खलास हो भी गया है तो जैसे और दुकान वाले हैं वो पटाखा अभी भी बेचेंगे क्योंकि उनका जो लाइसेंस है वो एंड ऑफ द ईयर तक वैलिड है। ओके, सो दे कैन सेल एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, और लोग जो इस्तेमाल करते हैं दे कैन यूज इट एनी टाइम ऑफ द नाइट बिटवीन 5 PM till 10 PM। तो ये तो साल भर यह क्रिया चल सकता है और लोगों को और भी शायद परेशानी हो सकती है, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखा जाए तो और भी खूबसूरत दिवाली हो सकती है। तो नीलेश करण जी, थैंक यू सो मच MRD से, और स्नातन फीजी से विजेंद्र प्रकाश जी, आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर, नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपको। धन्यवाद श्रोताओं, आपको भी, आपने हमारा साथ दिया है। आपके जो विचार है वो परस्पर लिए जाएंगे, इस पर विचार विमर्श के बाद में हो सकता है नेक्स्ट ईयर विल बी सेलिब्रेटिंग दिवाली इन अ बिगर वे, इन अ बेटर वे, ताकि किसी बीमार को कोई परेशानी ना हो, किसी नो क्रूअल्टी टू आवर एनिमल्स, पालतू हमारे जानवर होते हैं उनके साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, हमारे स्कूली जो बच्चे हैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होते हुए भी दिवाली धूमधाम से अगले साल हम मनाएंगे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिवाली के बाद हमारा नूतन वर्ष आता है, आप सबको नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। अपने साथी वीना भटनागर को इजाजत दीजिएगा। अगले एपिसोड में अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़।